हेलो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं दूसरे एपिसोड पर जिसमें हम बात करने वाले हैं हिमांशु शेखर से और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उनको क्या इंस्पायर करता है क्यूरियस जूनियर को बनाने में और वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं जिससे कि सभी बच्चों को कोडिंग सीखना बहुत आसान हो जाए। तो आइए मिलते हैं हिमांशु शेखर। थैंक यू मृदुल फॉर इनवाइटिंग मी टू क्यूरियस टॉक। हिमांशु, सबसे पहले तो मतलब आई एम क्यूरियस, मतलब आई तो नो अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। मतलब सारे स्टूडेंट्स भी क्यूरियस हैं। मतलब सबसे पहले तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो लोग कौन है जो कि क्यूरियस जूनियर के पीछे हैं और काम कर रहे हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि हु इज हिमांशु शेखर, राइट? कि कहाँ से आते हो, क्या पढ़ाई की, फिर क्या क्या आपने काम किया। पहले तो सबको उसके बारे में बता दीजिए। श्योर। तो जैसा कि मेरा नेम हिमांशु है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी का एक बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, लखनऊ के नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है। मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने स्कूलिंग अपनी सीतापुर में ही की है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है मैंने अपना। उसके बाद मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओरेकल में कुछ साल काम किया। उसके बाद मैंने कुछ और कंपनीज़ में काम किया, सर्कल में काम किया, मैंने शेयर चैट में काम किया और फाइनली अभी मैं क्यूरियस जूनियर में आया हुआ हूँ। और क्यूरियस जूनियर में आने का एक रीज़न ये था कि एक ऐसे विज़न पे काम करना है जो इंडिया के स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहा है, राइट? एवरीबडी लव्स देयर कंट्री। वो हमेशा चाहते हैं कि तुम अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो बाहर जाके सेटल अप होकर वर्क करना चालू किए हैं, बट मुझे हमेशा से था यार कि कंट्रीब्यूट समथिंग टू योर ओन कंट्री। बिकॉज मैं जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस लोकेशन से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स देखे हैं जिनको शायद एक अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छी टेक्नोलॉजी या अच्छा सपोर्ट मिला होता तो दे कुड हैव डन अ वे बेटर द जॉब बेसिकली जो वो अभी कर रहे हैं। तो मुझे क्यूरियस जूनियर का वो विज़न अच्छा लगता है। काफ़ी बिलीव करता हूँ मैं उस विज़न पे कि एक छोटे शहर के बच्चों तक भी वो टेक्नोलॉजी पहुँच रही है, वो एजुकेशन सिस्टम पहुँच रहा है जहाँ से वो एम्पावर हो रहे हैं। करेक्ट। सो फाइनली अभी अपने करियर के इस मोड पे मैं क्यूरियस जूनियर में आ रहा हूँ और आई होप कि हम इस विज़न और मिशन में सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब एक मकसद है जिसमें हम सब लोग साथ हैं। मतलब हम ही नहीं, ये सारे लोग जो क्यूरियस जूनियर से जुड़े हुए हैं और जो क्यूरियस जूनियर पे पढ़ रहे हैं और इवन जो क्यूरियस जूनियर के बारे में बाकी लोगों को बता रहे हैं, वो भी एक इस मिशन का हिस्सा है। क्योंकि वो एक नई चीज़ के लेकर स्प्रेड कर रहे हैं और नए लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे वो लोग भी सीख सकते हैं। तो इससे इंटरेस्टिंगली आपसे आपकी जर्नी को देखकर मतलब हिमांशु, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। मतलब कि सब लोग स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोगों ने एक अमेजिंग चीज़ें पढ़ कर आए हैं। मतलब आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती थी, कौन सी नहीं लगती थी, और उससे आपने क्या सीखा जो आप मतलब क्यूरियस जूनियर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आप जो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो आपके चैलेंजेस थे वो आप आने वाले जनरेशन को या फिर जो बच्चे क्यूरियस जूनियर पढ़ रहे हैं उनको ना हो। मतलब आपने क्या सीखा उससे? सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं एक काफ़ी छोटे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस होती थी, जो स्कूल में मुझे फेस होती थी, वो ये था कि मुझे जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था और नोट पेपर पे पढ़ाया जाता था। तो जो विजुअलाइजेशन होता था किसी भी चीज़ का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी मुझे। कि एग्जांपल है कि आपको कोई भी इक्वेशन समझाई जा रही है, एग्जांपल है कोई भी आपको बायोलॉजी की कोई चीज़ भी समझाई जा रही है, तो उसका विजुअलाइजेशन नहीं होता था। बिकॉज आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे होते चीज़ें, उसको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि वो रियल में होती कैसी होंगी। एग्जाम्पल है कि मैथ्स की इक्वेशन है, तो मैंने पेन पेपर पे तो प्रूफ कर दिया कि भाई LHS = RHS, बट उस इक्वेशन के बिहाइंड क्या हो रहा था वो कभी इमेजिन नहीं हो पा रहा होता था। सो वहाँ से मैं हमेशा से इस चीज़ को लेकर हमेशा से क्यूरियस रहता था कि चीज़ों के बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही होती थी, और इसीलिए मैं कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे हमेशा काम करता था। ऐसा नहीं मेरे पास जैसे कि 8-9 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं 1-2 सब्जेक्ट्स मुझे बहुत पसंद आते थे और बचे हुए सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पसंद आते थे। इसीलिए शायद स्टूडेंट्स अगर लाइफ में देखो तो काफ़ी मीडियोकर स्टूडेंट था मैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट अच्छा लगता था उसको मैं बहुत क्यूरियस एंगल से देखता था कि इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रही है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता था। मुझे फिजिक्स काफ़ी पसंद आती थी इसीलिए 11th-12th में जब मैं था, बिकॉज उसमें मैं चीज़ें विजुअलाइज कर पाता था, इमेजिन कर पाता था कि कैसा हो रहा होगा, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फोर्स किधर लग रहा होगा। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उसको विजुअलाइज जब करता था किसी भी चीज़ को, तो जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट समझ में आते थे वो बहुत ही डिफरेंट होता था कंपेयर टू जो मैं बुक में रटता था या फिर पढ़ता था। उससे काफ़ी डिफरेंटली मुझे इमेजिन कर पाता था और समझ पाता था कॉन्सेप्ट्स को।
सिमिलर इंजीनियरिंग में भी हुआ है मेरे साथ कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने, बट कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्ट दिलाया और मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जहाँ से मुझे फील हुआ कि यार मैं उन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाया। जो चीज़ मैंने पढ़ी उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं उन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए कर पाया। सो वहाँ से क्यूरियोसिटी जगी कि कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करके ही आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो वो हमेशा से कोशिश रही है कि जो चीज़ सीखो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो जिससे आपको और चीज़ें समझ में आए। मतलब जैसे कि जो कि एक लैब्स होते हैं हमारे मतलब मैं भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो मतलब हम लोगों से भी आरसीसी के गिट्टी बसुआ सीमेंट में लाके हम बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। बट आई थिंक वो ही रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन हैं, जो एग्जाम्पल है जो आपको बताते हैं कि यार ये ज़रूरी क्यों है। हाँ, तो वो चीज़ आपको क्या लगता है कि आप क्यूरियस जूनियर के माध्यम से कैसे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर वो सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे कि जो आपने पॉइंट बोला था कि यार पेन पेपर पे आपको विजुलाइज नहीं हो रहा, तो वो इंटरेस्टिंग कैसे बना रहे हैं आप सब बच्चों के लिए? सो इंटरेस्टिंग देखिए, जैसे अभी एग्जाम्पल अगर अपन इंडिया का लेते हैं तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप की एक्सेस नहीं है। अगर अपन डेटा के टर्म्स में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 88 to 90% स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं है लैपटॉप्स की। सो अभी कैसे कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं, अभी किस तरीके से सीख रहे हैं, तो वो मोस्टली कैसा है कि बुक से पढ़ते हैं और पेन पेपर पे चीज़ें लिख रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि अगर मैं कुछ एक स्पेसिफिक कोड लिखता हूँ तो उससे क्या होता है, अगर मैं कोड में सेमीकोलन भूल जाता हूँ तो कौन सी एरर आती है। तो वो जिस तरीके से कोडिंग सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी हो ही नहीं रहा है। सो क्यूरियस जूनियर में जिस तरीके से जो करिकुलम बिल्ट हुआ है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो जो इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया हुआ है। एग्जाम्पल है कि आपने कोई वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीखा, राइट, तो उस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को सीख के उसका इम्प्लीमेंटेशन आप करते हो। कि एग्जाम्पल है कि आप किस जगह पे वेरिएबल यूज़ करते हो, वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं, फंक्शन सीखे तो फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशंस करते हो, कुछ चीज़ें बनाते हो। इससे और भी चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, राइट, बिकॉज आप उसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हो। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत इंप्रूव होती हैं, एंड वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो मैंने इंडियन कंपनीज में बहुत स्टार्टिंग से काम किया हुआ है जो स्लोली बिल्ट हुई हैं, और वहाँ पे मैं बहुत अमेजिंग टैलेंट से मिला हूँ, राइट, कि जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स बोल सकते हैं आप उन्हें। और उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, every single person was good at problem solving. Like whether be it a coder, whether be it a writer, whether be it a product person, they were really good at problem solving, right? And that's the skill which every student should try to develop. And what we feel like is the best way to develop problem solving skill is to solve problem, right? Correct. It's not by reading books, it's not by basically watching shows, it's not like basically attending lectures, it's by solving problems, right? True. And when you solve problems, right, then your mind opens up, right? You become basically you go for unorthodox solutions, right? And that's when the magic happens, right? So what we feel like is in Curious Junior, the problem statements, the projects, those are very crucial, because after learning a concept, right, you solve problems, right? So that's basically you achieve both the things, concept understanding plus problem solving skills, and that's a very crucial skill to have and basically to get successful in life. True that. मतलब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मतलब जब सोचता हूँ तो मैं काफ़ी क्यूरियस जूनियर के बच्चों से बात कर रहा था, मैं उनकी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बच्चे ने मुझे बोला कि मेरे यहाँ की प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे घर पे नल आते हैं, राइट, सबके यहाँ पे सरकारी नल लगा होता है और वो सुबह 4 बजे 5 बजे चालू हो जाता है ना, और वो पानी गिरने लगता है और वो पूरा मतलब एरिया फ्लडेड हो जाता है और पूरा पानी, और उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी वेस्ट होता है, राइट। तो क्लास 6th का बच्चा है एक पटना से, हितेश नाम था उसका, तो वो बोलता है कि यार मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सॉल्व करनी है कि मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ और मैं एक सेंसर लगाना चाहता हूँ जिससे कि ये जो नल है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, मैं मोबाइल से कर पाऊँ, क्योंकि ना ही मुझे सुबह उठकर जाना पड़े और मुझे ना ही पानी फैले और वो इजीली सब कुछ। तो मतलब जब मैं उससे बात कर रहा था मुझे रियलाइज हो कि ओके ये कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। मैं एक और बच्चे से बात कर रहा था जिसका नाम है पीयूष,
महाराष्ट्र से है वो, और वो उसके घर पे डेयरी है, मतलब उसके घर पे बहुत सारी गाय भैंस है, उनके यहाँ से दूध डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं इतना इंस्पायर हुआ उस बच्चे से, उसने पूरा एक मॉडल बनाया हुआ था कि कैसे मैं उसके दूध की जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंट बनाएगा, कैसे सब लोगों के घर पे जाएगा, कैसे सब जिस कोई घर पर नहीं है तो कैसे वो उसको पहले से ही बता देंगे कि भाई मैं घर पर नहीं हूँ, ताकि दूध वेस्ट ना हो। और उसके बाद उसको सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे कि साइकिल से लोग जाएंगे, और कैसे वो चीज़ें पूरा का पूरा उसने इमेजिन किया होता। और वो जिस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसने ली थी, मतलब आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि ओके ये कितना अच्छे से चीज़ें को लोग सोच पाते हैं, और क्या कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोग। जैसे कि आपने भी बताया कि आप मतलब काफ़ी अच्छे लोगों से मिले, जो कि बहुत बड़ी बड़ी $billion कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में वो मतलब किसी भी कंपनी में कौन सी एक बिगर प्रॉब्लम थी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपने जो फेस की, और आपने उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश की? सो बेसिकली जब भी आप ऐसे कंपनीज में काम कर रहे हो तो जहाँ पे आप बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड कर रहे होते हो, सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो आपको सॉल्व करनी होती हैं। सो मैं कुछ प्रॉब्लम्स पे नहीं जाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं, जब आप कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं, सो जब भी आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो जो एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिकॉज देखिए, जब टेक्नोलॉजी के थ्रू आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो स्केलेबल होती हैं, वो ईजिली होती है, इम्प्लीमेंटेशन उनका आसान होता है, और वहाँ पे बेसिकली जो एग्जीक्यूशन होता है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो काफ़ी बेहतर होते हैं कंपेयर टू जब आप उसको नॉन टेक्निकल वे से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं एक देता हूँ कि जब मैं सर्कल में काम कर रहा था तो सर्कल एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऐप थी, तो वहाँ पे रोजाना हज़ारों में वीडियोस आते थे, हज़ारों में वीडियोस आते थे। अब ऐसा था कि सारे लोग बैठ के उन वीडियोस को एडिट करते थे और फाइनली वो पोस्ट होते थे। Correct. तो अब आप समझिए कि एक वीडियो एडिटर जो है दिन में 5 वीडियो 10 वीडियो एडिट करता था। अब हज़ारों वीडियोस जब आते थे तो आपको 100 200 500 वीडियो एडिटर्स चाहिए, बहुत सारी वीडियोस चाहिए, और हमें तो 1000 भी कम लग रहे थे। हम तो चाहते थे कि 5000 5000 10,000 50,000 वीडियोस आने चाहिए प्लेटफॉर्म पे हमारे। तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए कि हम, ऐसा तो है नहीं कि हम 2000 3000 वीडियो एडिटर्स हायर कर सकते, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। सो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सो हमने वही सोचा है कि इसका सोल्यूशन कुछ टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जिससे ऑटोमेटिकली वीडियो प्रोडक्शन हो रहा था। जो वीडियो एक वीडियो एडिटर एक दिन में मतलब 8 आवर्स में जो 5 से 10 वीडियोस बना पाता था, हम 5000 से 6000 वीडियोस विदाउट सिंगल जीरो वीडियो एडिटर्स के थ्रू हम बना रहे थे, बिल्ड कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट बेसिकली टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इज। जैसे कि आपने कुछ बच्चों के एग्जांपल लिए, तो ये मुझे भी फील होता है कि जब मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ तो इंडिया में जो न्यू जनरेशन आ रही है वो टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी एडॉप्टिव है, मतलब वो अडॉप्ट करना चाहती है टेक्नोलॉजी को, वो सोचती बहुत अच्छा है। बट अभी जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि वो टेक्नोलॉजिकली उतना इनेबल्ड नहीं है, राइट। और जो क्यूरियस जूनियर का विजन मिशन है वो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को इनेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि जब कोई बच्चा सीखता है कि कोई टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ट होती है, कैसे बनती है। जैसे कि आपने एग्जांपल लिया कि उसके घर में दूध का बिजनेस है, वो चाहता है कि मैं अपने दूध के बिजनेस को टेक्नोलॉजिकली कैसे सॉल्व करूं, राइट। तो अब अगर उसको कोडिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता है, उसको नॉलेज है, तो आई थिंक जब वो एक एनफ एज का होगा तो ही विल बी एबल टू डेवलप हिज ओन प्रोडक्ट, ही विल बी एबल टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स, एंड उससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। आप ये इमेजिन करो कि ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस, उनके घर में जो टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड लोग अगर आते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी से सॉल्व करेंगे, एंड आई थिंक उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही मतलब आई थिंक ये काफ़ी सही डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन जा रहा है, और अभी तक जो हम सारी बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे एक लाइन मिल गई है यहाँ से, थिंक टेक इनेबल्ड सॉल्यूशंस, राइट। तो आई थिंक ये एक लाइन है जो कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को भी अपन बताना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें एफिशिएंटली कर पा रहे होंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें आप स्केल पे सोच रहे होंगे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, आई थिंक शायद एक ब्रॉडर लेवल पे देखें तो हमको शायद नहीं पता है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, जो देख रहा है उसको पता है कि उसके घर के पास में क्या प्रॉब्लम है ना, उसको बहुत अच्छे से। तो वो अगर सोचते हैं कि टेक के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है क्या,
और अगर किया जा सकता है तो कैसे कर सकते हैं। तो शायद ये, क्योंकि वो सोल्यूशन वो सोच रहे हैं, उनके जैसे 100 लोग भी उस सोल्यूशन को सोच रहे होंगे और वो 100 लोगों की मदद कर देगा वो सोल्यूशन, राइट। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी एक चीज़ निकल के आई है जो कि सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए उनके लाइफ में। और अंत में जाते जाते एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की, जैसे कि आपने बताया कि इंगेजिंग कंटेंट और वो सारी चीज़ें, राइट, आपने नए नए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए और कैसे उसको मेजर करें, राइट, उसके लिए आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्यूरियस जूनियर में, या फिर जैसे कि हमको पता है ये शो भी है जिसके रिगार्डिंग क्यूरियस जूनियर प्रो, उसमें आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वो एक थी विजुअलाइजेशन की, राइट। और जो सेकंड जो चीज़ मुझे जिस पे मैं बिलीव करता हूँ कि दैट इज़ कि यू लर्न बाय डूइंग प्रैक्टिस, राइट। आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, राइट। आप रट नहीं सकते हो, आप ये स्किल एक ऐसी है जो प्रैक्टिस से आती है, ऐसे बिल्ड नहीं हो सकती प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। तो प्रो में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मुझे वो लगती है कि दैट इज़ कॉम्पिटिशन्स, राइट। कॉम्पिटिशन्स जब क्या होता है, जब कॉम्पिटिशन्स हर वीक में कॉम्पिटिशन्स है, राइट। अब मैं इमेजिन करता हूँ तो स्कूल्स में क्या होता था कि स्कूल्स में इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स बहुत ही 1-2 होते थे जो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते थे, KVPY टाइप्स होते थे जिसमें लोग प्रिपेयर करते थे। तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म कभी अवेलेबल नहीं था। सो क्यूरियस जूनियर में जो वीकली कॉम्पिटिशन्स है वो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सोचे समझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं जो आपके माइंड को एक स्टेप आगे सोचने के लिए मजबूर करते हैं, राइट। वो प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि जो आप लेट्स से कि आप क्लास 7th 8th में हो तो वो प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं कि आप क्लास 7th 8th के हो तो अपने लेवल की प्रॉब्लम, वो आप अगर 8th में हो तो 9th की प्रॉब्लम होती है या 10th की प्रॉब्लम होती है। तो इट हेल्प्स यू टू थिंक अ स्टेप अहेड, राइट। अगर आप उस तरीके की जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो तब आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बिकॉज आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो शायद जिनके बारे में आपको उतना अवेयर नहीं थे। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है वो बहुत डेवलप होती हैं, राइट। एंड थर्ड होता है कि एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करनी चाहिए, राइट। कि आपका 2 घंटे का टाइम है और आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया और 2 घंटे के अंदर ही आपको सोल्यूशन भी सोचना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और उसका आउटपुट भी फाइनल देखना है। तो जो ओवरऑल जो माइंड का डेवलपमेंट है, राइट, वो बहुत इंटरेस्टिंग रूप से होता है जब कॉम्पिटिशन्स में आप जैसे कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, व्हाट एवरीबॉडी टेल्स कि प्रैक्टिस करते रहो, है एग्जाम्स देते रहो, प्रैक्टिस एग्जाम्स देते रहो, है ना। जेई की प्रिपरेशन करते हैं लोग, MBBS की प्रिपरेशन करते हैं, नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, सब में क्या होता है टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, प्रिपेयर करते, क्यों? बिकॉज माइंड को शार्पन करते हैं। तो लेट्स से कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कोडिंग सीखनी है, तो कैसे सीखोगे? आप अपने माइंड को चैलेंज करोगे हर बार, और हर संडे को एक चैलेंज आता है, राइट। और हर संडे को जब आप प्रैक्टिस करो, जो सीखा वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, जो रिसर्च की वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। सो आई थिंक जो आपके जो स्टूडेंट्स का जो थिंकिंग एबिलिटी वो और ब्रॉडर होगा और उनके लाइफ में वो एक बहुत ऑसम स्किल होगी, बिकॉज दोज पीपल विल बी हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी नीड्स, दे नीड प्रॉब्लम सॉल्वर। डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री। और मतलब द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आ गई है, और जैसे कि कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तो कॉम्पिटिशन में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी कैसे कैसे डेवलप हो रही है। आपके पास बहुत ही अच्छा तरीका है, आप हर बार कंपटीशन में आओ, पार्टिसिपेट करो, देखोगे कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, देन सॉल्व इट विद प्रैक्टिस, और एक दिन ऐसा आएगा कि यार यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट, कि यार अरे अब लाइक ब्रिंग इट टू मी, राइट, एनीथिंग। तो मतलब आई थिंक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। मतलब इससे आई थिंक समरी ऑफ द कॉन्वर्सेशन ये निकला कि थिंक टेक इनेबल्ड सॉल्यूशन एंड मेजर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय चैलेंजिंग योरसेल्फ। तो आई थिंक एक हमने अच्छे ही बहुत ही अमेजिंग नोट पे कंक्लूड किया है, और वन ऑफ द मैसेज आल्सो गिवन टू द स्टूडेंट्स। तो आई थिंक let's end this, right? Let's move ahead. Yeah. चलो, thank you Himanshu, and let's move on to the another episode. See you again. Thank you so much for watching this video. Bye.